बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम मालिक दाता ने लिखा है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहाँ, सत्संग में आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशा। समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है बहुत ही भाग्यशाली है, कोई जवानी में एहसास कर लेता है वो भी भाग्यशाली है, कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है वो भी अच्छा है, कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना से तो वो भी अच्छा है। सो समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती, आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा। सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो, समय की बात है, कभी कहा भी था पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती, बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाती। पिछली बार बच्चों ने बताया था MSJIT विंग वालों ने कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है, जवानी जब आए तभी सही है। बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का। गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी।
बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सहज सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे, लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह ये भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे, उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है, क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, अभी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हों, जिनमें कि वो लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है, हमने उनके कल्चर में खो के गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे, शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फलां जाऊं, तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं। इतना मुश्किल होता रहा, हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, ये तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति, जो वो अशांत होते जा रहे हैं, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्रा जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा, नाम, शब्द, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे। बड़े दर्दनाक चीज है ये, पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो, एक दिन ऐसा आने वाला है, क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्रा ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो, अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से। कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो, तो आप कौन से विचारों के हो। रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी, आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने, ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ है तो पवित्र वेद है, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े, कहते आप हंसते क्यों। हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो। हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है। वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को
अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा है, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता, वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं। पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले, यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे पाखंड वाला, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ है। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान, आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे। और कितनी दर्द की बात है, उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल, कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं, हमें भी गर्व हो कि हां, हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। सारे धर्म वालों को कह रहे हैं, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है। हमारे सिख धर्म में गुरु साहिबानों की पवित्र गुरुवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी से अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा किसी को मारो या किसी को तड़पाओ। तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही बोले बैठे हैं। जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं, वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के नुमाइंदे हैं। और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु का बनाया इंसान। तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया।
जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है। उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई और उनके कोई सींग नहीं है। वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है। यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई, परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है? ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है? क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य। इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है और समय गुजर रहा है। समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन बीत रहा है, यह कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए। वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुकी खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुकी चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है, और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते। क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम? और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका। यार, आप कितनी जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर। हम आज भी स्टूडेंट हैं, आप में से किसी के अंदर भी कोई गुण दिखता है, हम फौरन ग्रहण कर लेते हैं, आपको अपनी हकीकत बताते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान। एज ए संत पीर फकीर वो तो शास्त्र नाम शाह मस्तान है, वो हम है ही नहीं, हमारे शरीर में वही काम कर रहे हैं। पर एज ए इंसान आज भी हम स्टूडेंट है, और हमें लगता है हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस निगाह गुण की तरफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब मेरी निगाह ढूंढी गुण रही है तो मैं उसमें से जरूर कोई ना कोई गुण निकाल लूंगा। उसको लेके अपने आप को परिपूर्ण करो। ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन आप तो गुण तो अपने गाते हो, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जो खुद का गाते हैं ना वो उड़ जाया करता है, और जो दूसरों का गाते हैं वो आ जाया करता है। दूसरों की तो आप बुराइयां गाते हो तो वो आपके अंदर आ जाएंगी, और खुद के गुण गाते हो वो उड़ जाएंगे। क्या कभी आप में हिम्मत पड़ी है खुद की बुराई गाने की पर्दे के पीछे,
क्या क्या होता है? कभी बोले हो किसी को? ना जी ना, इज्जत का सवाल है। तो फिर दूसरों की कैसे बेइज्जती करते रहते हो भाई? दूसरों की बुराइयां क्यों गाते हो? कौन सा परमिट मिला हुआ है आपको? क्यों समय बर्बाद करते हो? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? नशा करना बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? कुछ पल के लिए उसको नशा आता होगा। और ये चुगली निंदा में कौन सा नशा है जो आप करते हैं? हमें बताइए तो सही, क्या नशा है इसमें? कुछ भी तो नहीं, सिवाय टेंशन आपको देने के। जितना चुगली निंदा बुराइयां गाओगे दूसरों की, हमसे लिख के ले लो, 10 दिन बाद आप चेक कर लेना, आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन होगी 10 दिन पहले से, गारंटी है इस बात की। और आप राम नाम के गुणगान करने लग जाओ, 10 छोड़ो 5 दिन बाद चेक कर लेना, आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होगा पहले से। तो समय की कदर करना सीखिए, समय को बर्बाद मत कीजिए फजूल की बातों से। कोई आप में से सत्संगी बैठा और आप लोग बैठ के ऐसी चुगली निंदा कर रहे हो, वो बहादुर होगा जो कह दे यार भाइयों आप ये छोड़ के क्यों ना राम नाम करें, ये छोड़ के क्यों ना किसी की सेवा की चर्चा करें, ये छोड़ के क्यों ना मानवता भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के देश भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के संसार के भले के लिए कुछ सोचें। तो यकीन मानो कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी बनाई है ईश्वर ने, बहुत पावर दी है इस माइंड में। तो समय की कदर करो, समय रुकने वाला नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, कल 2-4 बच्चे बैठे थे, उनसे चर्चा हुई, हमने कहा फिर मिलता क्या है गेमों से? वो कहते जी हमने कोई 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 ऐसी ट्रॉफी मिली हो हमें दिखाइए कुछ। हम पूछने वाले थे, पूछा नहीं, कि जो हम मेडल देख सकें, गोल्ड मेडल आपको मिला हो। कहते जी टूर्नामेंट भी होने लगे अब वीडियो गेमों के बच्चों ने, उन्होंने नहीं बताया कि अब टूर्नामेंट भी होने लगे। तो हमने कहा क्या ट्रॉफी भी होती है क्या? कोई ऐसी ट्रॉफी होती हो जैसे ओलंपिक में होती है? फिर तो कहें कि चल खेल लो। हमें लगता है कि वो टूर्नामेंट होते होंगे और ज्यादा लेते होंगे, थोड़ा देते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आपको गेम खिलाए और अपना नुकसान करवा ले। इतना मूर्ख तो गेम बनाने वाला हो नहीं सकता। हैरानी जन के कल एक बच्चे ने बताया कि 30 लाख के 50 लाख रुपया वो कोई गन गुन खरीदते, पता नहीं कपड़े खरीदते कोई गेम में, उसमें ही उड़ा दिया एक बच्चे ने। ज्यादा अमीर का बच्चा होगा, नहीं तो इतने में तो सोचिए आप, कार्ड कूड था कोई, कहता सारा ही उड़ा दिया। और लिया क्या, वो फोन में ही कपड़े लिए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, गन भी कोई फोन में मिलती है, सारा बर्बाद कर दिया। 50 लाख, सोच के देखो, इससे कोई बर्बादी और हो सकती है? बस सनक चढ़ी हुई है दिमाग पे, मसल डेड हो रहे हैं, खोपड़ी चलो तेज हो रही है, पर हो रही है फायदा क्या हो रहा है? लग तो गेम में ही रही है, उसको कहीं और अच्छी चीज में लगाओ तो फायदा। इधर से तेज कर ली और फिर आपने देश में ओलंपिक जीत लिया तो मान ली बात कि आपने कुछ कर दिया। हम नहीं कहते गेम ना खेलो, कोई बात नहीं, कभी थोड़े समय के लिए एंजॉय आप कर लीजिए, लेकिन ये क्या हुआ कि सारा दिन ही उसी पे लगे हुए और बच्चों को भी उसी में उलझा रखा है। तो ये समय से बर्बादी का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। तो कहने का हमारा मतलब, बड़ों को चाहिए वो बच्चों को शिक्षा दें, पर उससे पहले खुद को ज्ञान। जो अपने आप को ज्ञान दे लेता है ना, वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आपको पहले भी एक बात सुनाया करते थे, आज बाई चांस ख्याल में आ गई। एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को रोज सिखाते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा भी सुनता था, कहता ठीक है पापा झूठ नहीं बोलूंगा। वो नौकरी करता था वो सज्जन, बच्चे का पापा। तो एक दिन उसके बॉस का फोन आ गया, उसने बंक मारा हुआ था, यानी दफ्तर नहीं गया हुआ था। तो फोन आ गया और पता चल गया नंबर, आजकल आपको पता हाईटेक है सारा सौदा, पता चल गया बॉस का नंबर है। तो घरवाली को कहता है बॉस का नंबर है, कह देना मैं तो घर में ही नहीं हूं, मेरे से बात करना चाहेगा? बच्चा बैठा देख रहा है, जिसको मास्टर जी बन के सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहा अच्छा मेरा हेड मास्टर क्या कर रहा है। तो उसकी घरवाली फोन उठाती है, बॉस पूछता है मैंने उससे बात करने आया क्यों नहीं? कहती जी वो तो घर में ही नहीं है। कहता अच्छा कहाँ गया है? कहते जी कोई काम गया हुआ। फोन काट दिया। कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात लगती है।
लेकिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने सीख लिया कि ये बोलने में अच्छी चीज है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े ठोक दो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ठोक दिया। तो ये आप ही तो सिखा रहे हो ना अपने बच्चों को, नहीं सिखाते? होता है ना ऐसा। हम तो हकीकत बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, ना कभी बोले थे ना बोले। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाती हैं चीजें, ये तो आदमी के अंदर चलती हैं। जब जरूरत पड़ती है तो इन चीजों का इस्तेमाल करता है ये, कभी झूठ बोलेगा, कभी गोलमोल कर देगा, कभी कुछ करेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन बच्चों को बर्बाद तो मत करो। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, उसको संभालना है। आने वाली पीढ़ी उनके नुमाइंदे हैं, उनको हम संभालेंगे, उनको अगर हम सही रखेंगे तभी तो पूरा वर्ल्ड इस देश को फिर से गुरु मानेगा अपना। तो समय की कदर करो। समय इसलिए बेपरवाही कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा जो है, साइन कह लो भजन का या टेक कह लो, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखिए जो सब नाशवा। इतने से में इतना कुछ आ गया। कब से आपसे चर्चा करी है। तो बेपरवाही की एक एक शब्द में ग्रंथ भर सकते हैं हम बोल बोल के, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। इतना सुन के इतना ही मान लोगे, अगली बात फिर सुना देंगे। एक बार इतना तो मानो। मानने के लिए तो आपको दो बच्चे नहीं मांगे, ज्यादा चीज तो मांगी ही नहीं। और जो नए भाई सुन रहे हैं, एक ही बात वो मान ले, सिर्फ एक ही चीज कि जहां भगवान ना हो वहां पे बुरा कर्म कर लेना, और यहां भगवान हो वहां अच्छा ही करना है, कभी बुरा कर्म ना करना। बस एक बात मानी, दूसरी बात ही नहीं मांगते। पर आपको थोड़ा सा बता दें, वो खस्म आपके अंदर है। जब कुंडी लगाओगे अंदर हो तो आपके अंदर है, अंदर से कैसे निकालोगे? तो कहां नहीं है, फिर क्या कैसे करोगे पूरा कर्म? मांगी एक ही चीज है, देखो ज्यादा तो हमने मांगा नहीं। सो पीर फकीर संतों का तो काम ही ये होता है सच बताना। सच कड़वा होता है, वो तो अब सारी दुनिया जान गई। सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान साईं जी ने ऐसा जिगरा दिया है। सच बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलते ही रहेंगे। हो ही नहीं सकता कोई हमें सच बोलने से रोक। सच तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो सच है। और आज आपको एक ही पाठ पढ़ाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हम जिनके वंशज हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया था इस देश के लिए। तो आज हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से, आम जनता से भी, राजा महाराजाओं से भी, सभियों से, कि बस इतना सा कर दो, जो मर्जी करो आप अपने अकॉर्डिंग करो। लेकिन काश वो समय फिर आ जाए, कनाडा के लोग कहें भारत में जाके पढ़ना है, भारत में जाके सीखना है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब दुनिया कहे वहां से सीख के आना है, तो मजा आ जाए। नाम चाहे आप अपना ही कर लो, किसी का कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सारे उसी के वंशज हैं, हम सारे के सारे। नाम तो उसी का होना है, उस ओम का, उस राम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं। सो आज का हमें लगता है लेसन काफी लंबा भी हो लिया आपके अकॉर्डिंग, और मानने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ही बताई हैं। बस समय की कीमत करो, समय की कीमत को पहचान। घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन्होंने ऐसा चक्कर चला रखा है। इन्होंने सभी को ऐसा चक्कर गिन्नी बना रखा है। होश होते हुए भी लोग मदहोश हैं इनके जाल में, इनके नशे में। और उसकी एक ही वजह है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम से लोग दूर होते जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब कोई काम लेना होता है, तो हर कोई परमपिता परमात्मा को याद करता है, आगे पीछे याद नहीं करते। और वही समय होता है जब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया इंसान को घेर लेते हैं।
फिर इंसान तरह तरह के विकार करता है, बुराइयां करता है, और उसी की वजह से परमपिता परमात्मा से दूर होता चला जाता है। जब मालिक से प्रीत लगती है तो बड़ा जबरदस्त आनंद होता है। शुरू हुई हुई प्रीत नाम लिया लिया होता है, सुमरन करता है, प्रीत में मजा आने लगता है। लेकिन धीरे 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 मन अपने दांव चलाने शुरू करता है और फिर बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। वो अपना एम, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, बुराइयां करते हैं, काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के हाथे मजबूर हो जाते, उन्हीं के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर दोष गुरु पीर फकीर को देते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, फलां इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। खुद कभी नहीं सोचते कि मैंने कितने पाप किए, मैंने कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, जब आदमी वचनों का पक्का है, सेवा सुमरण करता है, जमींदार भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि पानी आपके ट्यूबवेल से या नहर से भर के जाता है नाले में, खाड़े में, तो वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक लेके जाते हैं आप। पानी खेत में लगने लगता है, अभी लगने ही लगता है कि अचानक या नहर का मोगा है, यहां शुरुआत है, नहर से पानी आ रहा है, वहां से वो खाड़ा, वो नाला टूट जाता है। तो खेत में जो पानी थोड़ा सा लगा ही था वो भी बैक शुरू हो जाता है, कोई उसका फायदा नहीं होता। और आदमी दौड़ता है, 1 किलोमीटर चल के आया, उसको बांधने में समय लगता है, फिर से वो खाड़ा नाला भरता है, फिर जाके खेत में पानी लगने लगता है। तो इस तरह कई बार देखा हमने जमींदारों के, घंटा 2 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। तो वो तो घंटा 2 घंटा है। जब आप वचन तोड़ देते हैं, उस समय लगता होता है कि आप अपनी पदवी को हासिल करेंगे, जो पीर फकीर ने वचन किए हैं या आपने करवाए हैं। ऐसा लगता होता है कि अब तो बस आप पहुंचने वाले हैं। आपका मन अहंकारी इतना आपके ऊपर हावी होता है, आप वचनों में गलती करते हैं, फिर वो खाड़ा नाला पीछे से टूट जाता है और जो रहमत बरसने वाली थी वो सारी वापस चली जाती है। एक और उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार था, सीधा सादा। कोई संत पीर फकीर आए, उनकी सेवा करने लगा और संतों को पता चल गया ये बहुत लोभी लालची है, इसका लालच दूर करना है। राम नाम तो लेने लगा है पर लोभ लालच बहुत ज्यादा है, दूर करें तो कैसे? संत अपने तरीकों से दूर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब संत उस गांव से जाने लगे कि भाई हम फलां गांव जा रहे हैं, मांग तू क्या चाहता है, तूने तो बहुत सेवा की है हमारी। कहता नहीं जी कुछ नहीं चाहिए। कहते फिर भी? कहता जी फिर ऐसा कुछ दे जाओ मेरी हालात सुधर जाए, अमीरी आ जाए। कहने लगे ठीक है, ये मंत्र ले ले, इसको पढ़ के जो लोहा तू हाथ में रखेगा, बोलते जाना बन जा सोना, बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। मन बलियां उछलने लगा, मौज बन गई, कमाई की जरूरत क्या है, लोहा लेके बैठेंगे और मंत्र पढ़ के बन जा सोना करते रहेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। तो संत अभी गए ही नहीं थे कि शुरू हो गया, लोहा हाथ में ले लिया, किलो का बाट, 2 किलो का बाट, जो भी वहां पड़ा था उसने जल्दबाजी फटाफट किया, शुरू हो गया बन जा सोना मंत्र के जाप के बाद। लगा रहा, घंटा गुजर गया, थोड़ा जी उकताया, यार 1 घंटा हो गया, फिर लगा रहा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और पुराने टाइम में पशुओं के पीछे घूमने वाले जमींदार, इतना सहन शक्ति नहीं होती थी, पशुओं को गालियां देना शुरू कर देते, डंडे मारते थे। तो आ गया गुस्सा, कहता यार ये बाबा ठगी मार गया। फिर घंटा जैसे तैसे गुजारा, लेकिन पारा आसमान पे छू गया। गुस्से में पूरा लाल पीला, जब ऐसे घंटे कुछ गुजरे तो बस लास्ट में बोला, कहता सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा, और आंखें देखी खोल के तो वो पित्तल बन गया।
अब दौड़ा कि फलां जगह गुरु हैं, दौड़ा दौड़ा गया। गुरु जी आप तो कहते थे सोना बन जाएगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, सब पता था उसकी खसलत का। कहने लगे तूने क्या किया था? कहता है जी मैं 3-4-5 घंटे लगातार लगा रहा, बन जा सोना बन जा सोना। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। संत हंस के कहने लगे बस वो पित्तल की जगह उस टाइम अगर सोना कह जाता तो ये सोना ही बन जाता। तो वो वाली बात है, संत प्यार मोहब्बत की फट्टी लिखते हैं, प्यार से अक्षर डालते हैं, मोहब्बत के बीज बोते हैं, और जब फल लगने वाला होता है, मन उसकी जो तने होते हैं, जड़ें होती हैं, वहां पे आरी फिरवा देता है, कुल्हाड़ी चलवा देता है, छोड़ यार क्या है। और सारे फल लगने वाले थे, पेड़ सूख जाता है। सो बचनों पे जब आप काट कर देते हैं, आपको मखौल लगता है, मामूली बात लगती है। संतों को दोष देना आसान होता है, खुद की कारगुजारी नहीं पता होता। जब आदमी वचनों पे गलतियां करता है, बुरे कर्म करता ही चला जाता है और मनमते चलता है, यहां कुछ और, बाहर निकलते ही कुछ और, हवा की बातें ये वो, तो फिर संत चाहे कितने भी वचन करें वो पूरे तो तभी होंगे ना जब आप उनको फॉलो करेंगे। संत कहते इस रास्ते पे चलना हीरे मिलेंगे, कहता नहीं मैं तो उधर जाऊंगा, तो उधर तो फिर टॉयलेट ही मिलेगी भाई। संतों की बात मानो, उसके अकॉर्डिंग चलो, तो वचन पूरे ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मानो ना, वचन तो किए थे, वचन तो हुआ था, खुद क्या करते हो आप? तो भाई बिना वजह मन के पीछे लग के अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तो फिर से वो खाड़ा नाड़ा बांधते हैं, पानी फिर 2 घंटे बाद। उसी तरह जब वचनों में गलती करते हो, आप माफी लेते हो, घंटा सुबह शाम सुमन करते रहो, परहित परमार्थ करो, तो फिर पता नहीं कितने समय बाद फिर से वो तार जुड़ेगी, फिर से वो नजारे आने शुरू होंगे। पर फिर ये ना हो कि आप दूसरी बार गलती कर दें, क्योंकि मन का क्या, जब एक गलती कर लेता है ना मन, फिर ललचाता रहता है। आदमी का जी ललचाता है, कौन मुझे कोई देख रहा है, मैं तो अकेला हूं, यहां तो कोई है ही नहीं। फिर गलती करता है और बस खाड़ा जब बार बार टूटता है ना, वो कमजोर हो जाता है, फिर बांधने में जल्दी से टाइम नहीं काबू आता, घग्गर नदी के बांध की तरह, फिर तो बिखर जाता है, सारी बारी बर्बाद हो जाती है। फिर तो 2 घंटे सुबह शाम सुमन करो, तौबा करो सात संगत के सामने, क्योंकि सात संगत भगवान का रूप होती है, मालिक होते विराजमान। फिर माफी मिलती है, फिर पता नहीं कितना समय गुजरने के बाद नुकसान होना तो बंद हो जाता है माफी के साथ ही, लेकिन नई खुशियां आने में फिर देर लगती है। हाँ 2 घंटे सुबह शाम 2 महीने सुमन कर लो तो हो सकता है खुशियां फिर से जल्दी आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर गलती कर लें, क्योंकि जितनी गलतियां करते जाओगे उतनी ही मालिक से दूरी बढ़ती जाएगी, उतनी ही खुशियों में कमियां आती जाएंगी। जो मर्जी कर लो, आपको वो आत्मिक शांति, परमानंद हासिल नहीं होता। इसलिए गलतियां ना दोहराया करो। हमारा तो बताना फर्ज है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ईश्वर का नाम सुखों की खान है, और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है। पता चलता है कि हीरे जवाहरात फलां जगह से मिलते हैं, फलां जगह से सोना चांदी मिलता है, फलां जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं, वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहरात से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। से हो ही नहीं सकता, इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है?
सबसे पहले आप गुरु मंत्र कलमा लें, उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें, और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरु मंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरु मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरु मंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं अंदर की खुशियों को। उनकी अंदर की खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपने इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती। ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो, उसे किस चीज का भय चिंता होती है।
वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमरण के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमरण करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम, लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए, सेवा और सुमरन की। चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महाऋषियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती। क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है, और वो है काल महाकाल। उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से सारा सिस्टम बनाया है, इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं, संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं। अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं। सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं, तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए,
सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परम पिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया रहम दीनता नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और ये भी सच है, चंदन की पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है। तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के अपनी नियति साफ करके अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएंगे।